दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान देश में अचानक से कोरोना विस्फोट हो गया। देखिए आप 3207 एक्टिव केस हो चुके हैं अभी हमारे देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर, जबकि 20 से ज्यादा मौतें भी हो चुकी हैं। मैसूर में एक 63 साल के बुजुर्ग की मौत हुई। केरल और महाराष्ट्र इन राज्यों में भी 60% मामले सामने आए और बीते दिन तक जहां कुल मामलों की संख्या 2000 से भी कम थी, वो एक ही दिन में अचानक से बढ़कर हमारे देश में अभी कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 3207 पहुंच गई है। और केरल राज्य में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले अभी 1147 चल रहे हैं और महाराष्ट्र राज्य एक्टिव केसेज के मामलों में दूसरे नंबर पर है। देखा जाए तो देश में लगभग 60% एक्टिव केस जो हैं वो केवल इन्हीं दो राज्यों में चल रहे हैं, केरल और महाराष्ट्र में। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कोरोना के मामले जो हैं दक्षिण भारत के राज्यों में चल रहे हैं। केरल में 1147 और महाराष्ट्र में 681। इसके बाद गुजरात में 265, कर्नाटक में 234 और भी देश के लगभग सभी राज्यों में अब कोरोना के एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। अब तक 20 मौतें हो चुकी हैं। ये आज के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़े हैं। कुछ राज्यों के अपडेट देखिए आप। कोरोना से जान गंवाने वालों की जो कुल संख्या दोस्तों 20 पहुंच चुकी है, इनमें से 6 मौतें तो अकेले महाराष्ट्र में हुई है, सबसे ज्यादा यहीं पर। इसके अलावा कर्नाटक के मैसूर में एक 63 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई बीते दिन और राज्य में ये कोरोना से तीसरी मौत रही। हालांकि इसके अलावा भी महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल 13 मरीजों की और मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने आज 31 मई को भी दिल्ली, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में भी एक मौत की पुष्टि की है। वहीं दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद में तो बीते दिन केवल एक दिन के नवजात बच्चे की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। अभी बच्चे को आईसीयू में रखा गया है। पिछले सप्ताह इस बच्चे की मां भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। हालांकि अब उसकी मां की रिपोर्ट तो नेगेटिव है। और मेघालय राज्य में भी 7 महीने बाद कोविड के 2 नए केस मिले हैं। मिजोरम में भी 7 महीने बाद कोविड का पहला केस मिला। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों के दौरान 9000 से ज्यादा कोविड टेस्ट किए, जिनमें से 84 नए मामले सामने आए। तो ये तो अभी देश भर में कोरोना के अलग अलग राज्यों के हालात चल रहे हैं ना। भारत में दोस्तों अभी कोविड-19 के कुल 4 नए वेरिएंट सामने आ चुके हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर के मुताबिक LF.7, XFZ, JN.1, NB.1.8.1 सीरीज के मामले जो हैं वो भारत में भी कोरोना के सक्रिय मामलों में चल रहे हैं। देश के कुछ और हालात देखिए आप कोरोना को लेकर। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना से पहली मौत हुई। 60 साल की एक महिला ने दम तोड़ा और राजधानी में अभी एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 294 पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों में वैसे देश भर में 7 लोगों की जान गई, जिनमें से एक मौत दिल्ली की रही पहली मौत। और IMS BHU में देखिए यूरोलॉजी OT नर्सिंग ऑफिसर भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। अब तक यहाँ भी 8 संक्रमित मिल चुके हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ भी कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ी। राजधानी पटना में 7 नए केस मिले। एक डॉक्टर भी संक्रमित पाया गया। कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया मानो पटना। तो 24 घंटों में एक मेडिकल छात्र समेत 7 लोगों को कोविड हुआ है और मरीजों की संख्या 18 पहुंच चुकी है अभी टोटल यहाँ संक्रमित है। और पटना में इन बढ़ते मामलों के बाद अब फैसला लिया गया पूरे बिहार में होगा ऑक्सीजन का मॉक ड्रिल भी है। मतलब राज्य भर के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं और स्थितियों का जायजा लिया जाएगा ना। इधर राजस्थान में भी देखिए नहीं थम रहा कोरोना का कहर, तेजी से पैर पसार रहा कोविड। जयपुर में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। अब तक राजस्थान में टोटल 69 मामले हो चुके हैं, जिनमें से जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर इन जिलों में नए मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि आज जो 15 नए मरीज सामने आए उसके बाद टोटल मरीजों की संख्या बढ़कर जो 69 हुई, उनमें से ज्यादा एक्टिव केस जयपुर में चल रहे हैं 33 तो अकेले मात्र है ना। इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों यूपी में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। नोएडा में एक ही दिन में 19 नए मरीज आए। एक्टिव केसों की संख्या 59 हो चुकी है। यानी यूपी, नोएडा, दिल्ली, NCR वगैरह में रहने वाले लोग भी सावधान और सतर्क रहें। यहाँ भी कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है। हरियाणा फरीदाबाद में भी देखिए कोरोना के 3 नए मामले आए। मरीज निजी कंपनियों में काम करते थे। एक सप्ताह में 14 केस मिले टोटल। अब फरीदाबाद में CHC और PHC पर भी कोरोना टेस्ट होगा। DCMO बोले कि 1000 टेस्ट किट मंगाई गई है। जिले में 11 एक्टिव केस चल रहे हैं अभी टोटल। मध्य प्रदेश में भी देखिए इंदौर में मिले कोरोना मरीजों के आधे मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री अवेलेबल है, लेकिन आधों की नहीं है। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा। अब जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट नहीं मिली। सभी मरीजों की हालत ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी तेजी से बढ़ने लगा कोरोना। DNB का छात्र संक्रमित हुआ। अब तक 7 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो ये कोरोना वायरस को लेकर आज के लेटेस्ट अपडेट रहे। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा, खुद का, परिवार का ध्यान रखना। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाए तो मास्क अवश्य लगाना, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।